गर्मी आने वाली है और गर्मियों में इंसान भले ही परेशान काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन एक ऐसी चीज, एक ऐसी उम्मीद जिस पे इंसान जो है सबसे ज्यादा खुश होता है, और वो है फलों के राजा आम। दोस्तों, आम का एक अपना इंपॉर्टेंस है, खासकर हमारे बिहार में। चूड़ा दही पे आम, चावल दाल खाने के बाद आम, रोटी दाल रोटी सब्जी खाने के बाद आम। आम तो चाहिए ही चाहिए। गर्मियों का अगर मौसम है, बिहारी थाली में अगर आपको आम ना मिले तो वो बिहारी थाली नहीं है। लेकिन अब उसी क्रम में हम बात करते हैं हमारे बिहार के एक ऐसे आम की, एक आम के नस्ल की, जिसका नाम है जर्दालू मैंगो, जिसको ऑलरेडी मिल रखा है जीआई टैग। उससे रिलेटेड है कि बिहार के इस जर्दालू आम को मिलेगा वैश्विक पहचान। आखिर क्या होने वाला है इसके साथ, तो आइए हम लोग इस वीडियो में जानते, समझते और बुझते हैं। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि आखिर क्या है, तो भागलपुर का जर्दालू आम को मिलेगा वैश्विक पहचान, यानी कि भागलपुर के साकुंड में। कहां पर? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, एग्जैक्ट आपको लोकेशन पता होना चाहिए। भागलपुर में कहां? तो भागलपुर के साकुंड में, जहां पे आम से रिलेटेड सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। और इसकी प्रक्रिया जो है तेज हो गई, यानी कि भवन मंडल में चयनित जो 25 एकड़ भूमि है, उसका नजरी नक्शा जो है मांगा गया है। और फाइनली अत्याधुनिक केंद्र जो है जर्दालू मांग की जो उन्नत खेती है और उसका जो अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा, जिससे किसानों की आय जो है ऑब्वियस सी बात है कि 2x हो जाएगी। इतना ही नहीं, भागलपुर के जर्दालू आम को मिलेगी वैश्विक पहचान, यानी कि जिले के साकुन प्रखंड के, अगर हम बात करते हैं प्रोजनी बाग में जो प्रस्तावित आम से रिलेटेड सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, इसको लेकर के कवायद जो है तेज हो चुकी है। वहीं अगर भवन प्रमंडल भागलपुर के कार्यपालक अभियंता, अगर हम बात करते हैं इंजीनियर राकेश रंजन के, साथ ही साथ अंचल अधिकारी को पत्र भेजकर जो कहा है कि भाई इसका जो है नक्शा नजरी मंगाया जाए और चौहद्दी को उपलब्ध कराया जाए, आगे निर्माण प्रक्रिया को जल्द से जल्द जो है शुरू कर दिया जाता है। तो भागलपुर का जो जर्दालू आम है वैसे भी काफी ज्यादा जाना जाता है अपने पतले छिलके और अच्छे गूदे के लिए। और भवन निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुविद जो आर्किटेक्चर के निर्देश पर इस परियोजना को गति जो है तेजी से दी जा रही है। इतना ही नहीं कि निर्माण से पूर्व स्थल के विस्तृत मापी, जिसमें कोणीय माप, दिशा, पहुंच, पेड़ पौधे और आसपास के भवनों का विवरण जो है शामिल है, इसको जो है तैयार कराया जा रहा है। प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रिपोर्ट मिलते ही निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। और फिलहाल जो है प्रोजनी बाग में घेराबंदी का कार्य जो है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा किया जा रहा है। घेराबंदी का कार्य जो है जल्द ही इसको पूरा कर लिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो शाहकुंड के प्रोजनी बाग में उद्यान विभाग के करीब जो है 25 एकड़ जमीन का चयन इस परियोजना के लिए किया गया। यह अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित होगा, जो कि आम की उस उन्नत खेती अनुसंधान और प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र जो है बनेगा। इतना ही कि भागलपुर में प्रसिद्ध जर्दालू आम को नई पहचान यहां से मिलने की काफी ज्यादा उम्मीद है। और इसी बीच अगर हम बात करते हैं तो उद्यान विभाग ने मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रशिक्षण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ हम अगर बात करते हैं तो राज्य बागवानी मिशन के निदेशक अभिषेक कुमार ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश किया है। प्रशिक्षण रिपोर्ट के आधार पर आगे की जानकारी योजना जो है इसको लेकर के तैयार किया जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि जमीन भी फाइनल कर लिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को जब भागलपुर में जर्दालू आम के सेंटर फॉर एक्सीलेंट की घोषणा की थी, तो उस दौरान केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए स्वीकृत और राशि भी जारी कर दी गई थी। और राजस्थान प्रक्रिया को तेजी में पूरा किया जाएगा, इसके रिलेटेड भी बातें की गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनने के बाद किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत पौधे प्रबंधन, रोग नियंत्रण, प्रसंस्करण और जानकारी जो है एक ही स्थान पे मिलेगा। और यहाँ प्रशिक्षण के किसान जो है अपनी प्रोडक्टिविटी, आम के प्रोडक्टिविटी को बेहतर करेंगे और इससे वैल्यू एड उत्पादन की तैयारी कर सकेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के अवसर जो है यहां से मिलेगा। इसके अलावा भागलपुर का जर्दालू आम पहले ही जो है जीआई टैग प्राप्त कर चुका है और अपनी विशेष गुणवत्ता के लिए देश विदेश में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसे जो है हर वर्ष इसे विशिष्ट अतिथियों को उपहार स्वरूप भी भेजा जाता है, जिनका शादी विवाह यहाँ हुआ है, दे नो कि भागलपुर से आना जाना, ये सारी चीजें होती है, खासकर जर्दालू आम को लेकर के। और इस सेंटर की स्थापना इसकी वैश्विक पहचान को काफी ज्यादा मजबूत प्रदान करेगी। वहीं राज्य स्तर पर भी यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। भागलपुर में अगर हम बात करते हैं तो आम
बक्सर में टमाटर, प्याज, आलू, लखीसराय में शुष्क बागवानी और औरंगाबाद में जामुन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैथ द फॉलोइंग में आ सकता है। भागलपुर में आम, बक्सर में टमाटर, प्याज, आलू, लखीसराय में शुष्क बागवानी और औरंगाबाद में जामुन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है बनाने की बात कही गई है। इसके लिए अगर हम बात करें तो भागलपुर में 8,000 हेक्टेयर में होती है आम की खेती। आपको बताते चले कि आंकड़ों के मुताबिक बिहार में आम का क्षेत्रफल करीब 1.60 लाख हेक्टेयर है, जबकि उत्पादन 15.50 लाख के टन के आसपास है। वहीं भागलपुर में यह जो है 8,000 हेक्टेयर है। आम अक्सर में बिहार का दरभंगा जिला प्रथम स्थान पर आता है, और जिसमें लगभग, अगर भागलपुर में जो है, भागलपुर देखिए दरभंगा में मालदा आम मिलता है, वो अपने मतलब कि एक एक मालदा आम अगर आप हैवी तरीके से खा लिए तो आपके लिए बहुत होगा। तो जिसमें लगभग 74,000 टन जो है उत्पादन होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो जर्दालू और दूधिया मालदा आम की गुणवत्ता यहाँ की मिट्टी में ही विशेष रूप से पाई जाती है, और विशेषज्ञों का मानना है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनने से उत्पादन, गुणवत्ता और निर्यात तीनों के क्षेत्रों में बड़ा बदलाव जो है यहाँ पे आएगा। इतना ही नहीं, यह न केवल किसानों की आय बढ़ाएगा, बल्कि भागलपुर को बागवानी के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान जो है इसको भी दिलाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो भागलपुर जिला पूर्वी बिहार में स्थित है, और उत्तर में मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार जिला, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में बांका जिला और पश्चिम में मुंगेर और खगड़िया जिलों से घिरा हुआ है। भागलपुर के बारे में इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते चले कि भागलपुर डिवीजन में आता है, और भागलपुर और बांका सिर्फ दो ही जिले हैं जो बिहार का सबसे छोटा डिवीजन इसको बनाते हैं। गंगा और चंदन नदियां जो इस क्षेत्र से होकर के बहती है, जो यहाँ की कृषि उपयोग और परिवहन व्यवस्था को सहारा देती है। इतना ही नहीं, भागलपुर जो है अपने टसार सिल्क के लिए फेमस है, और इसको इसको जीआई टैग भी मिल रखा है। और ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ बिहार के रूप में भी हम लोग जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो यहाँ पे, कहलगांव थर्मल पावर प्लांट, शुगर, लिकर और कॉटन आपका टेक्सटाइल यूनिट जो है, विच टुगेदर फॉर्म अ बैकबोन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक जमाने में लिकर का भी था, बट अभी जो है एज ए, मतलब समझिए कि एक होता है पीने वाला, एक होता है आपका इथेनॉल, मिथेनॉल होता है, उसको प्रोडक्शन किया जाता है स्पिरिट वगैरह के रूप में। फार्मर जो है यहाँ पे धान, मक्का और तीसी और ये सारी चीजों को करते हैं ताकि अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकें। डिस्ट्रिक्ट जो है तकरीबन 2,570 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है, विद भागलपुर टाउन एज इट्स हेडक्वार्टर। उसका भागलपुर टाउन हेडक्वार्टर है। इसकी जनसंख्या की बात करते हैं तो 30,37,766 है, और जनसंख्या घनत्व 1,182 पर स्क्वायर किलोमीटर। साक्षरता दर 63.14% और लिंग अनुपात 880 फीमेल है पर 1000 मेल में, जो कि कम है, जो कि कंसर्निंग है। भागलपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल मदार हिल्स, हालांकि बांका में पड़ता है, बाकी विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडर, सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ मंदिर, जहां से आप सुल्तानगंज से लोग भरता है जल और लेके जाता है बाबा धाम, प्राचीन चंपा नगरी, जयप्रकाश वनस्पति उद्यान, स्टोन टेम्पल कहलगांव में, ऐतिहासिक केंद्रीय जेल, पाटलिपुत्र तिलका मांझी। इसके अलावा आपको बता दें पाटलिपुत्र तिलका मांझी, महर्षि मिश्री आश्रम, कुप्पा घाट, ये स्थल जिले के समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को काफी बड़े स्तर पे दिखाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो भागलपुर से, यहाँ का पहला जैविक हाट भागलपुर में, कछुआ पुनर्वास केंद्र और डॉल्फिन का पुनर्वास केंद्र भागलपुर में, देश का चौथा बिहार का पहला बर्ड रीडिंग स्टैंडर्ड भागलपुर में, नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया जो कि बच्चों के लिए एक लैब के रूप में है, और देश का पहला कृषि हैकेथॉन सबौर भागलपुर कृषि विद्यालय में ही आयोजित किया गया। राज्य का पहला महिला जेल भी भागलपुर में, पहला बैडमिंटन एकेडमी भी भागलपुर में, राज्य का दूसरा डॉल्फिन सेंटर भी भागलपुर में, और विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य जो है यह भी भागलपुर जिले में नजर आएगा। पहलगांव में आयरन और अभ्रक का भंडार मिला है। भागलपुर जिले को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भागलपुर रेशम सिल्क वस्त्र का उत्पादन केंद्र है, और यहाँ का जो टसार सिल्क है इसको मिला हुआ है जीआई टैग। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप भी अपनी तैयारी को कुछ इसी प्रकार से करंट और स्टैट को जोड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, तो 72वीं बीपीएससी के लिए 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज आपको मिलती है, 72वीं बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड। इसमें हम लोग 350 प्लस टॉपिक्स को कवर अप करते हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो 750 छोटे बड़े सारे टॉपिक और 350 मेन टॉपिक। 72वीं बीपीएससी के लिए मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, क्रक्स नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों का मिल जाता है, करंट अफेयर सेशन मिल जाता है, अनलिमिटेड एक्सेस टू रिकॉर्डेड क्लास, यानी कि हम अगर बात करते हैं तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस रिकॉर्डेड क्लास का मिल जाता है। यानी कि ऐसे मेरे भाई बहन जो हाउस हस्बैंड है, हाउस वाइफ है या वर्किंग है, वो लोग अगर लाइव क्लास मिस करते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। कोई अगर आपका डाउट हो तो अंडर माई मेंटरशिप आप आदि लाइव कोड को लगाएंगे, अंडर माई मेंटरशिप आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर दिएगा 8789847319, और ऑब्वियस सी बात है हम आपको अपने
मेंटरशिप ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसके अलावा मेरे भाई आपको बताते चले कि आप जब इस कोड का इस्तेमाल करके लेते हैं तो आपको मेरा मेंटरशिप भी मिलता है, मॉड्यूल बाय टेस्ट, संडे डेज का प्लान। कोई अगर आपका डाउट हो तो हम रिजॉल्व कर देंगे, और अगर नहीं फोन पे कर पाए तो ऑब्वियस सी बात है जूम सेशन या गूगल मीट पे संडे को कर देंगे। फुल एंड टेस्ट सीरीज सपोर्ट, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, वन ऑन वन मेंटरशिप, करंट अफेयर्स टेस्ट और रेगुलर इंटरेक्टिव सेशन आपको मिलता है। साथ ही साथ फुल्ली फी रिफंड जो है आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स एग्जाम, ये इसकी खास बात है। आप अगर हमारी टीम से बात करना चाहते हैं तो ये नंबर है 9289996924। आप इस नंबर पे कॉल करके डायरेक्टली बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, या आपको जो है आदित्य सर वाला कोड आदि लाइव ही लगाना है। आप इसको लगा करके कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम आईडी है, मेरा मेल आईडी है। कोई भी कंसर्न हो अपना नाम नंबर लिख के यहाँ पे भेज दीजिएगा, मैं आपको कनेक्ट करके आपसे जो भी कोर्स रिलेटेड चीज है उसको मैं बता दूंगा। बाकी आप में से खुद से अगर इस बैच में इनरोल करना है तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उसमें आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाते हैं मेरे भाई, तो ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप स्टेट पीसेस पे जाएंगे। स्टेट पीसेस पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का लाइव कोर्स है, इस पे आप चले जाएंगे। इस पे जाने के बाद आप बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद जो भी आपको सहूलियत हो, प्लेटिनम या गोल्ड, जो भी आपको सहूलियत हो आप जाएंगे। यहाँ पे कोड आप लगा देंगे, देखिए ADILIV आदि लाइव कोड लगाते ही आपको क्या पड़ गया, 3200 पड़ा। तो याद रखिएगा कोड आपको क्या लगाना है, तो ADILIV आदि लाइव ही कोड लगाना है। आदि लाइव कोड लगा के आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और आप इस बैच में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं अंडर बाय मेंटरशिप। इसमें सारे सब्जेक्ट को आपको कवर अप कराया जाएगा। मैं इसमें भी बिहार स्पेशल करा रहा हूँ। आगे अपने 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 सब्जेक्ट को लेकर के अपने अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी जो है आपको अच्छे से कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।